हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज लेक्चर 7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न से करना क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला पूरा संपूर्ण जितना भी पहले का भाग था सारा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से वो फटाफट इस चैनल का लिंक क्या करें, शेयर कर दें, साथ में एक लाइक का बटन दबा दें और फिर हम आरंभ करते हैं आपका दूसरा प्रश्न। अगर कोई बच्चा नया आ रहा है, उसने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो बेटा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर पहले पूर्वोक्त लेक्चरों को देखिए, फिर इसके बाद से इस लेक्चर को देखिएगा। आनंद ही आ जाएगा। यहाँ पे आपको इतनी आसानी से बात समझ में आएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। शुरू से अगर आप ठीक से देख रहे हैं, ठीक से समझ रहे हैं, तो आपको चीजें बहुत अच्छी और बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आपको सिद्ध करना है। आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि a, b such that a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर है, न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही हमारा संक्रामक है। आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो यह संबंध दिया गया है a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर के आधार पे यह हमारा आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। फिर कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है, चलो इसका हल निकालते हैं। हल में सर्वप्रथम आप क्या करो, यहाँ लिखो दिया है। अब जो जो दिया है उसे स्पष्ट रूप से लिखो। दिया है भाई कि हमारा आर क्या है, आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यह हमारा आर। दूसरा क्या दिया है आपका, यहाँ पे जो आर परिभाषित है वह आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि आर से आर में, अब आर का मान दिया हुआ है, वह क्या दिया हुआ आपका, a कॉमा b such that a लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर, इतना दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है। तो लिखें सिद्ध कीजिए, या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है भाई, आपको क्या सिद्ध करना है सर? तो सिद्ध करना है कि आर आर न तो स्वतुल्य, न ही सममित और ना ही संक्रामक है। यह हमें क्या करना है, सिद्ध करना। अब सिद्ध करने के लिए कहाँ चलते हैं, तो चलते हैं हम लोग ऊपर पे। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम शांत होकर बैठ जाओ, एक निगाह आप देखो ब्लैक बोर्ड पे, और जब तक आरंभ किया और अंत किया अगर उतना देर आप एक निगाह ठीक से देखे, तो अगर कहीं से भी अगर थोड़ी बहुत दुविधा होगी तो आपको एकदम क्लियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हमें तो यही सिद्ध करना है कि जो आर है स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो चलो हम यहाँ लिखेंगे आर के संबंधों के लिए, संबंधों के लिए पहला जांच करते हैं हम किसका भाई, स्वतुल्य संबंध। अब क्या है स्वतुल्य संबंध, आप अच्छे से जानते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, तब यदि ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि आर एक ऐसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। तो इसी आधार पे हम थोड़ा इसको करने की कोशिश करते हैं कि यदि जो दिया है, क्या दिया, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, अगर ए कॉमा बी आर में है तो कंडीशन क्या कहता है भाई, ए का मान सदैव छोटा या बराबर होगा किसके, 20। ये ठीक है, ए का मान क्या होगा, छोटा और बराबर होगा 20 के। लेकिन यदि हम कहें कि क्या यह संभव है कि ए का मान छोटा या बराबर हो जाए ए स्क्वायर के, क्या यह संभव है? यह बिल्कुल संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो हम कहेंगे कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, नॉट बिलोंग्स इन आर, यह आपका आर में नहीं पाया जाएगा। अब यह बात कैसे कहा गया कि ए लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर के बराबर नहीं है, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ बढ़ता हूँ, आगे आता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब इसके आधार पे तो आप कह दोगे कि सर आर एक स्वतुल्य नहीं है,
स्वतुल्य नहीं। अब बेटा यहाँ ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप ऐसा कभी बताएं कि कोई स्वतुल्य नहीं है या कोई संबंध नहीं है, तो आपको उसके उदाहरण भी देने पड़ते हैं। तो यहाँ चलिए उदाहरण देते हैं, हम देखते हैं थोड़ा। मान लो कि हमने कहा कि a का मान है 1/2। a का मान हमने कितना ले लिया? 1/2। तो a स्क्वायर कितना है बेटा? तो a स्क्वायर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया? 1/4। कितना ही आएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि a का मान, किसका मान भाई? a का, क्या या चूंकि a लेस देन आर इक्वल, अगर a स्क्वायर हम करें तो क्या ये सही होगा? तो देखो a का मान हो गया 1/2 और ये हो गया लेस देन आर इक्वल टू a स्क्वायर का मान कितना होगा आपका? ये देगा 1/4। अब यहाँ पे 1/4 जो है यह छोटा है 1/2 से। क्या है भाई? छोटा। तो ये ना तो ये बराबर है और ना ही बड़ा है, तो छोटा है, इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं होगा। जब ऐसा नहीं होगा तो हमारे कंडीशन बिल्कुल लागू होगा। इसका मतलब हुआ, एक बार और समझ लो, यहाँ पे यदि ए बी आर में है तो कंडीशन कहता है कि ए का मान बी स्क्वायर का मान से सदैव छोटा या उसके बराबर होगा। अब हम कह रहे हैं कि क्या ए ही जो ए है वह ए स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा क्या? तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि नहीं सर, ये संभव नहीं है। कुछ परिस्थितियों में होगा, ऐसा नहीं कि कुछ परिस्थितियों में नहीं होगा, होगा, लेकिन ये हर परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो अगर एक भी परिस्थिति में संभव नहीं है तो जाहिर सी बात है कि संबंध लागू नहीं होगा। तो वही कहा कि आर एक सतुल्य नहीं है। अब कैसे नहीं, तो उसके लिए उदाहरण हमने दिखा दिया। तो कहा कि भैया ए हमने लिया 1/2, अब इसी का अगर वर्ग करें तो ये आता है 1/4। अगर हम इन दोनों में तुलना करें, इनका वर्ग और इसमें तुलना करें, तो ए का मान जो है वह ए स्क्वायर के मान के बराबर नहीं आएगा और ना ही उससे बड़ा आएगा। यह क्या आ रहा है? हम देख रहे हैं छोटा आ रहा है। तो ए नॉट इक्वल या लेस देन ए स्क्वायर होगा, और इस परिस्थिति में हम ये कह पाएंगे कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर। तो जैसे हमने स्वतुल्य के लिए बात किया, उसी तरीके से हम बात करते हैं सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध क्या कहता है बेटा? ये देखिएगा ध्यान से। सम्मित संबंध कहता है कि यदि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, यदि a कॉमा बी आर में है तो a का मान छोटा या बराबर होगा b स्क्वायर। यह बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन क्या b का भी मान छोटा या बराबर होगा a स्क्वायर का? क्या नहीं, ये संभव नहीं है। कैसे भाई? एक उदाहरण ले लो, कोई भी एक उदाहरण ले लो। मान लो a बराबर है 1 और b बराबर है 3, ऐसा हमने एग्जाम्पल लिया। अब देखो 1 का मान जो है, जो a का मान है, वह छोटा या बराबर है 3 के वर्ग से। ये तो ठीक है, 3 3 का 9 और 1 मतलब 9 से छोटा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 3 का भी मान, जो 3b है हमारा, इसका भी मान छोटा या बराबर है क्या 1 के वर्ग से? ना जी, ये तो नहीं सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 का वर्ग 1 ही आएगा बेटा। 1 का वर्ग कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो इस आधार पर तो सही नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि b का मान छोटा या बराबर ए स्क्वायर से नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो आप क्या दिखाओगे? आप कहोगे सर b कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, और जब b कॉमा ए आर में नहीं होगा तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह पाओगे कि सर आर एक सममित संबंध नहीं, सममित संबंध नहीं, ठीक। और यह आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेना, यह आपका उदाहरण होगा। अब जैसे हमने सम्मित के बारे में बात किया, उसी प्रकार से हम अब बात करते हैं संक्रामक के बारे में। अब थोड़ा समझते हैं कि संक्रामक क्या कहते हैं। तो तीसरा हम बात कर रहे हैं संक्रामक संबंध। अब मेरे ख्याल से संक्रामक तो आपको क्लियर होगा भाई। संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि यदि यदि a कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा b कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर तथा b लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका ये मतलब हुआ। तो क्या क्या a का मान भी लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा क्या? अब इस बात को हम कैसे जांच करें? तो इसके लिए मान लो हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। हम कहते हैं कि एग्जाम्पल एक ले लो, और एग्जाम्पल में आप ले लो कि हमने कहा कि a बराबर हमने ले लिया 4, b बराबर ले लिया हमने
3 और C का मान हमने ले लिया 1.8। एक्चुअल में हमें क्या करना है, थोड़ा और ले लेते हैं। C का मान हमने A बराबर 4, B बराबर 3 और C बराबर ले लिया हमने 1.8। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसको 9 के बराबर सिद्ध कर रहे हैं भैया नहीं होगा, इसलिए हमें एग्जाम्पल भी ऐसे लेने पड़ेंगे जिस एग्जाम्पल में ना हो, नहीं तो सामान्य एग्जाम्पल लोगे तो सामान्य एग्जाम्पल में होगा ही होगा। ठीक है ना, तो हमें एग्जाम्पल थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे यहाँ अगर पहला कंडीशन लगाए कि ए, ये वाला ए लेस देन आर बी स्क्वायर, क्या ये सही है? तो ए का मान 4 है, लेस देन आर बी का मान कितना है 3 का वर्ग। ठीक है, ये 9 आएगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बी का मान लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, बी कितना होगा भाई? तो बी होगा हमारा 3 और ये सी का स्क्वायर आपका होगा 1.8 का वर्ग, और 1.8 का वर्ग अगर आप निकालोगे तो यह आपका हो जाएगा 3.24। कितना होगा बेटा? 3.24, मतलब यह मान 3.24 से तो बड़ा है, जिसमें कोई डाउट ही नहीं, एकदम क्लियर है। लेकिन क्या अब इन दोनों के आधार पे हम यहाँ क्या पाएंगे क्या कि ए का मान लेस देन आर इक्वल टू होगा आपका बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर का सॉरी सी स्क्वायर से। अब यहाँ तुम गौर से देखोगे बेटा तो ए है हमारा 4 और लेस देन आर इक्वल सी का मान कितना आपने लिया 1.8 का वर्ग। ठीक, और यहाँ से मान आया 4 और 1.8 का मान कितना आ गया 3.24। क्या यह मान इससे बड़ा है या बराबर है? नहीं है बेटा, यह आपका ना तो बड़ा है ना ही बराबर। इसका मतलब है कि ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से क्लियर हुआ, वो आपका ए का मान सी स्क्वायर का मान से छोटा या उसके बराबर नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यहाँ से कि यहाँ से आप कहोगे कि ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स इन आर, और जब ए कॉमा सी आर में बिलोंग्स नहीं करेगा तो हम कहेंगे आर एक संक्रामक नहीं है, आर एक संक्रामक नहीं है। आप ये बात बोलो, आर हमारा संक्रामक नहीं है। अब आर संक्रामक नहीं है तो क्या कहोगे आप? मैं थोड़ा जगह की कमी की वजह से मैं थोड़ा इसमें लिख रहा हूं। हम कहेंगे कि एक दो व तीन से, एक दो व 3 से, और स्पष्ट रूप में आप कहना कि सर आर न तो स्वतुल्य न ही सममित और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक। ठीक है ना, तो एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें कहा क्या जा रहा है, उसके बाद से हम आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक हमारा समुच्चय आर है जो इस प्रकार से परिभाषित है, इसको आपको सिद्ध करो कि यह ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक। अब इसकी कहानी बस समझिए, किसी भी चीज को यह सिद्ध करना कि यह है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है वो बड़ा आसान होता है, लेकिन यह कहा जाए कि ना है तो उस वक्त ना थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च होता है। क्यों भाई? क्योंकि आपको तब ना उदाहरण ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जिस उदाहरणों पे सटीक रूप से क्या हो सके, बैठ सके। जब बैठेगा ही नहीं तो कहोगे कैसे? क्लियर ना? इसीलिए आप ध्यान से देखो, हमने कहा पहले स्वतुल्य में, मैंने कहा कि यदि ए कॉमा बी आर में है तो जाहिर सी बात है कि ए का मान बी स्क्वायर का मान से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या ए का मान भी ए स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा? क्या नहीं, ए तो नहीं हो सकते। हम खुद अपने ही वर्ग से छोटे या उसके बराबर हो जाएंगे क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने कहा था अगर ये नहीं होगा तो ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, तो आर क्या स्वतुल्य नहीं है। अब नहीं है तो उसके लिए एक उदाहरण दो, आपने एक उदाहरण ले लिया, जैसे ए का मान आपने ले लिया 1/2। अब ए का मान 1/2 है तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा 1/2 का वर्ग मतलब 1/4। अब इस कंडीशन में ए का मान ए स्क्वायर से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, कभी छोटा नहीं होगा, और नहीं होगा तो नॉट इक्वल होगा। समझ में आया बात? और इस वजह से यह हमारा आर एक स्वतुल्य नहीं है। दूसरा ए कमा बी यदि आर में है तो ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब अगर बी को हम पहले करें, अब बी को कहें कि ए स्क्वायर से लेस देन आर इक्वल टू है तो यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके लिए हम उदाहरण लिए, उदाहरण के लिए ए का मान ले लिया 1 और बी का मान कितना ले लिया 3, और तब हमने मान को जब रखा तो हमको पता चला कि 3 का मान 1 के मान से छोटा नहीं है। इस कंडीशन में हमने कहा कि आर आपका सममित नहीं है, और इसी आधार पर हमने क्या लिया, संक्रामक संबंध भी लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो
तो इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दें। साथ में ढेर सारे मित्रों को भी इस चैनल से क्या करें, जोड़ने का प्रयास करिए। तो चलिए नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं, क्या कह रहा है देखो। पहले कह रहा है कि जांच कीजिए भैया, जांच करना है कि एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 और 6 में आर ऐसे परिभाषित है कि a, b जो आर में मौजूद है और जहां b का मान a+1 है द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। आपको यह जांच करना है, यह नहीं आपको बताना कि यह होंगे ही होंगे। जांच करने में होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। आपको जांच ही तो करना है, जांच करके बताना कि है कि नहीं है। बहुत आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे इसका हल करेंगे भाई? तो हल में मैंने आप लोग से बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले लिखो दिया है। देखो क्या दिया है, दिया में एक समुच्चय। अब समुच्चय है नहीं बेटा, नाम मान लो अपने पास से, माना a इजकल टू 1 2 3 4 5 6, ऐसा हो गया ना। अब r परिभाषित है a से a के बीच में और r का मान दिया हुआ हमारा a, b सच दैट b का मान दिया है a+1 के बराबर, ऐसे परिभाषित है। तो आपको सिद्ध कर सॉरी जांच करना है। यहाँ पे क्या करना है बेटा? जांच करना है। अब हमें क्या जांच करना है? तो हमें जांच करना है क्या r स्वतुल्य स्वतुल्य सममित या संक्रामक है, यह हमें जांच करना है। ठीक। और जांच करने के लिए हम चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जांच। और जांच कैसे करेंगे? तो जांच में पहला यहाँ लिखते हैं आर के संबंधों के लिए, आर के संबंधों के लिए। अब थोड़ा यहाँ पे हम आर का मान देखते हैं बेटा। जैसे मान लो कि हमारा यह समुच्चय ए जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, फिर इसी का संबंध ए के साथ भी है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6। अब ए से ए के बीच में आर कुछ इस प्रकार से परिभाषित है। तो अगर मैंने मान लिया कि यह ए है और यह बी है, तो बी का मान कितना है? a+1 के बराबर। इसका मतलब कि ए का जो मान होगा उससे एक अधिक क्या होगा? बी। मतलब अगर यह 1 है तो 1 से एक अधिक क्या होगा? 2, 2 का संबंध 3, 3 का संबंध 4, 4 का संबंध 5 और 5 का संबंध किससे है? 6 से। बस इतना ही है। तो हम आर के संबंधों के लिए आर का मान क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो आर बराबर हमें मिलेगा 1, 1 2, 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 और बस इतना, इससे आगे अब नहीं। क्लियर है ना? तो अब एक एक के चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है आंसर आपका। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध तो कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन ए, तो ए कॉमा ए हमारा किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो क्या 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 इसमें कहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि 1, 1 नॉट बिलोंग्स इन आर, 2, 2 नॉट बिलोंग्स इन आर, इसी प्रकार से हमारा आगे चल के हम लिखेंगे कि 6, 6 नॉट बिलोंग्स इन आर। इसका अर्थ हुआ कि a, a नॉट बिलोंग्स इन आर, दैट मीन्स कि आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे हो गई क्लियर। अब आते हैं हम दूसरा, और दूसरा हम ले रहे हैं किसके लिए भाई? तो दूसरा हम लेंगे यहाँ पे, वो है सममित सममित संबंध। अब बारी आती है सममित संबंध की। क्या कहता है सममित संबंध? कहता है कि यदि a, b बिलोंग्स इन आर, तो b, a भी आर में होना चाहिए। तो देखो 1, 2 आर में है, तो क्या 2, 1 है क्या? बिल्कुल नहीं है सर। तो 2, 1 नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारा सममित भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग्स इन आर, किंतु 2, 1
नॉट बिलोंग्स इन आर, इसलिए आर एक सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं। बहुत सिंपल है ही नहीं, ठीक है, यह हमारा नहीं है। अब यहाँ तीसरी हमारी आती है, तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, अब क्या है संक्रामक संबंध भाई? यहां से देखो, अगर 1,2 आर में है, चूंकि 1,2 हमारा आर में है, क्या 2 से कोई स्टार्ट हो? बिल्कुल हुआ, तथा 2,3 भी आर में है क्या? बिल्कुल आर में है। तो क्या अगर 2 को हटाए तो 1,3 भी आर में है क्या? क्या 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। किंतु 1,3 नॉट बिलोंग्स इन आर, 1,3 आर में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। अर्थात 1, 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि आर न तो स्वतुल्य, न ही सममित, और न ही संक्रामक संबंध है। यही हमको जांच करें। समझ में आया बेटा? देखें कितना आसान है, कुछ खास नहीं था इसमें, बड़ा सिंपल सा है। देखो जब भी मैंने बार बार बोला कि अगर ये वैल्यू दे दे तो सबसे आसान तरीका है कि इसमें आर का मान निकालो और फिर क्रॉस चेक कर लो, और उसी को उदाहरण देते हुए आप अपना क्या करें, इनको जांच कर लीजिए कि है कि नहीं है, होगा तो हाँ, नहीं है तो ना, सीधी सी बात है। तो चलें, थोड़ा समय लें, नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। ये तो है, जबकि आपका सम्मित नहीं है। तो कैसे करेंगे? चलो करते हैं सीधे इसको, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। और सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या लिखेंगे भाई? दिया है। क्या दिया बेटा आपका? ये ध्यान से देखें आप, तो यहाँ दिया है कि आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए का मान लेस देन आर इक्वल टू बी है। तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है आपको? तो आप कहोगे कि आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है, सममित नहीं है। अब चलिए इस चीज को करने के लिए हम चलते हैं उपपत्त में, और यहां हम लिखेंगे आर के संबंधों के लिए, आर के संबंधों के लिए, और पहला हम यहां सिद्ध कर रहे हैं फर्स्ट स्वतुल्य संबंध। जांच करें कि क्या आर स्वतुल्य संबंध है। तो आप जानते हैं कि अगर आर स्वतुल्य होगा, इसका मतलब ए या फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर, तो ए कॉमा ए भी आर में होगा, तभी ये स्वतुल्य होगा। क्या ऐसा हो रहा है क्या? देखें, हमको दिया है कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, तो इसका मतलब है कि ए का मान छोटा या बराबर होगा बी से। यह हमारा दे रखा है। क्या ए का भी मान जो ए है वो ए से ही छोटा या बराबर होगा क्या? यह तो बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ए छोटा हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम बराबर तो होगा ही होगा। तो ए से बराबर होगा, यह तय है। तो यहाँ तो दोनों ऑप्शन है ना, कि छोटा हो या बराबर, दोनों से कोई एक हो, तो हमारा ए के क्या होगा? बराबर होगा। अगर ऐसा है तो हम कह तो पाएंगे कि ए कॉमा ए
बिलोंग्स इन आर। अगर ए कॉमा ए भी आर में है तो जाहिर सी बात है कि आर एक स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। बहुत सिंपल। आर हमारा क्या हो गया, एक स्वतुल्य संबंध। अब बारी आती है दूसरी, और दूसरा हम कर रहे हैं यहाँ पे सममित संबंध से संबंधित, उसकी जांच करेंगे कि क्या ये सममित है क्या। वैसे क्वेश्चन में तो दिया कि भैया सममित नहीं है, तो हम देखते हैं कि क्या सममित है क्या। चलो इस बात को समझ। अब इस बात को समझने के लिए यहाँ देखिए, हमने कहा कि यदि यदि ए कॉमा बी, ठीक से देखिएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, तो जाहिर सी बात है आप कहोगे सर ए का मान छोटा या बराबर होगा 20। बिल्कुल ठीक। अब क्या बी का भी मान छोटा या बराबर होगा ए के क्या, ये हमें यहाँ पे क्या करना है समझ। अब चलिए इस बात को कैसे समझे, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल में हमने कहा कि ए हमने ले लिया 1 के बराबर, अब बी हमने ले लिया 3 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आर है, आर में कुछ भी हो सकता है। अब देखो पहला कंडीशन, ए लेस देन आर इक्वल टू बी, मतलब 1 का मान छोटा या बराबर है किससे, 3 से। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु बी लेस देन आर इक्वल टू ए, मतलब बी का मान है 3, यह भी छोटा या बराबर है 1 से क्या, नहीं, ये तो नहीं है बेटा, ये तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप कह पाओगे कि बी नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए। अगर बी आपका ए से छोटा या बराबर नहीं है, इसका मतलब कि बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, बी कॉमा ए आर में नहीं है, तो जाहिर सी बात है आर एक सममित संबंध नहीं, आर एक सममित संबंध नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान भी है, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि जिसको समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़े। बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तीसरा आता है हमारा यहाँ पे, थर्ड है, जैसे हम कहते हैं संक्रामक संबंध, और इसको समझते हैं कि क्या कहता है संक्रामक संबंध। आप जानते हो संक्रामक संबंध में कहोगे कि सर यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए का मान छोटा होगा या बराबर होगा बी के, तथा बी का मान छोटा या बराबर होगा सी। अभी तो समझा ही जा सकता है। कैसे भाई, जैसे मान लो, खूब ध्यान समझना कि हमने कहा एक एग्जांपल के तौर पर अगर समझे कि ए बराबर हमने ले लिया 1, बी बराबर हमने ले लिया आपका 2, और सी बराबर हमने ले लिया आपका 3, तो क्या ए का मान 2 से छोटा या बराबर नहीं है, बिल्कुल है जी, देख लो नहीं है। वैसे ही जो हमारा 2 है इसका मान छोटा या बराबर नहीं है 3 से, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि a लेस देन आर इक्वल टू बी तथा b लेस देन आर इक्वल टू सी है, इसका मतलब है कि a लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, c के होगा। अगर यह है तो इसका मतलब होगा कि a कॉमा c इज आल्सो बिलोंग्स इन r। अगर a कॉमा c r में है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सर r एक संक्रामक संबंध है, r एक क्या है, संक्रामक संबंध। अर्थात 1, 2 व 3 से हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि R एक स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना आसान है। चलें, एंजॉय करिए, नोट करिए इसे, और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। साथ ही साथ
टेलीग्राम चैनल पे जाएं, बड़े भारत भाई विजय सर के नाम से वहाँ चैनल पड़ा हुआ है, सर्च करें और उससे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाती है। चलो नोट करो फटाफट, उसके बाद से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन 4 के बाद से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमारा 2 भी था, वहाँ स्क्वायर था और यहाँ पे क्या है, क्यूब है। थोड़ा समझते हैं क्या कह रहा है। जांच कीजिए, आपको जांच करना है क्या, आर में आर ए कमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है क्या, यह आपको जांच करना है। क्या यहाँ पे जो जांच करने के लिए दिया गया है यह जरूरी है कि वह होगा, यह जरूरी नहीं है। तो जब जांच करने के लिए इस तरह का कंडीशन देना तो अक्सर हम यह कोशिश करते हैं जांच करने के लिए यह ना हो, तो ना होने के लिए आपको तो क्राइटेरिया देना पड़ेगा ना कि सब नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उदाहरण देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका हल कैसे करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं दिया, जो दिया है उसी को लिखते हैं। दिया है आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, ये हमारा दिया हुआ है। आपको जांच करना है, जांच करना है, क्या जांच करना है सर आपको, तो आपको यह जांच करना है कि आर क्या आर सॉरी क्या आर स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है क्या, यह आपको जांच करना है। ठीक, अभी अगर ये जांच करना है तो चलिए जांच करना आरंभ करते हैं। जांच, और जांच में हम सबसे पहला लेते हैं, या यहाँ पे लिखते हैं आर के संबंधों के लिए, और आर के संबंधों के लिए पहला यहाँ हम जांच करने जा रहे हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, अब क्या होता है स्वतुल्य संबंध बेटा, ये देखें यहाँ पे कहा गया कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, तो आप कह रहे हो सर ए का मान छोटा होगा या बराबर होगा सदैव बी के क्यू से, क्लियर है। लेकिन क्या ए का मान अपने ही क्यू से छोटा या बराबर होगा क्या, ये बात ध्यान समझिए, अपने ही क्यू से छोटा या बराबर होगा क्या। अगर इस बात को आप समझने की कोशिश करें तो आप कहें सर अगर ए का मान 1 ले लें तो ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल में ए का मान 1/2 ले लें तो 1/2 मतलब ए का क्यू कितना आएगा, तो 1/2 का क्यू, और 1/2 का क्यू आता है 1/8, तो क्या 1/2 1/8 से छोटा या बराबर है क्या। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं सर ऐसा तो नहीं है, 1/8 ही बहुत छोटा है, किससे 1/2 से, इसका मतलब है यह कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं होगा, नहीं होगा तो ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यू, इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, और ए कॉमा ए यदि आर में नहीं है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि आर एक स्वतुल्य नहीं है, आर एक स्वतुल्य नहीं। तो पहला हमारा यहाँ क्लियर हुआ, और जिसमें हमने कहा कि आर एक स्वतुल्य नहीं है। अब बारी आती है दूसरे, दूसरा क्या कहता है बेटा, देखिए दूसरा जो हमारा है वह बात हम कर रहे हैं सममित संबंध, इसके बारे में बात कर रहा हूं सममित संबंध। और सममित संबंध क्या कहता है, कहता है कि यदि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, तो इसका अर्थ होता है कि सर ए का मान छोटा या बराबर होगा बी के क्यू के, लेकिन क्या बी का भी मान छोटा या बराबर होगा ए के क्यू के क्या, थोड़ा ये हमें समझना है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, तो इस बात के लिए हम थोड़ा यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि ए बराबर हमने ले लिया,
हमने ए बराबर ले लिया आपका 1 और बी बराबर हमने ले लिया 3, क्या ले लिया। अब ये मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, क्या आएगा देखो बेटा, अगर रखेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त होगा कि ए लेस देन आर बी क्यू। पहला पहला क्या लागू होता है देखो गौर से, तो आप देखोगे 1 का मान छोटा या बी का 3 का क्यूब, मतलब 1 का मान छोटा या बराबर है 27 से। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है। लेकिन क्या उल्टा करें, बी का मान भी आपका ए क्यू से छोटा है क्या, तो बी है हमारा 3 और ए हमने कितना लिया 1 का क्यूब, तो क्या 3 का मान 1 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल नहीं है सर, यह तो लागू भी नहीं होगा, कहीं से भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि बी नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब, अर्थात बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स इन आर, ये आर में नहीं होगा, और जब आर में नहीं होगा तो आर एक सममित संबंध नहीं है या सममित नहीं है। बहुत सीधी सी बात है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो आर हमारा सममित नहीं होगा। एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल से स्पष्टीकरण होता है। तीसरी बात यहां हम करना है संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध क्या कहता है भाई, संक्रामक के बारे में अगर विचार करें तो हम कहेंगे कि यदि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, तो इसका मतलब हुआ कि ए का मान जो होगा बी क्यू के मान से क्या होगा छोटा, तथा बी का मान जो होगा वह सी के क्यू से क्या होगा छोटा, इसका यह मतलब हुआ। तो क्या ए का मान सी क्यू के मान से छोटा होगा क्या, यह हमें समझना है। अब इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण देखना ध्यान से। जैसे मान लो हमने ए का मान यहाँ पे जो लिया हुआ है वह लिया आपका 3, बी का मान हमने ले लिया 1.5 और सी का मान ले लिया 1.2। अब इस पे विचार करते हैं, क्या आता है देखो। पहला कंडीशन, ए का मान लेस देन आर बी क्यू, ए है हमारा 3 और ये लेस देन 1.5 का क्यू करोगे तो कितना आएगा, 1.5 का क्यू करें अगर, तो अगर गौर से देखें, चलो हम कहीं साइड में कर लेते हैं, 15 का वर्ग करोगे 225 आएगा, 2.25 उसमें 1.5 का गुणा करो, 50 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 दूना 10 1 11, 1 बचे 5, 1 दुआएं 2, 1 दुआएं 2, ये हो गया 5 5 2 7, 2 1 3 और 3.37, ठीक तो है। इसका मतलब है कि 3 का मान छोटा या बराबर होगा 3.375 से, मतलब ये ठीक है, यहाँ तक ठीक। दूसरा दूसरा है बी का मान छोटा या बराबर है सी क्यू से, तो बी कितना है हमारा 1.5 और इसका मान 1.2 के होल क्यूब, तो 12 में 144, 144 में 1.2 गुणा करोगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 है, 2 एकम 2, 1 चौको 4, 1 चौको 4 और 1 एकम 1 8 और 8 4 12, 4 2 6 1 7, 1.728। तो यहाँ पे जो मान निकल के आया 1.5 का, वह निकल के आया 1.728 के बराबर, यह भी सही, इसमें भी कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। लेकिन अब आगे थोड़ा विचार करें हम इस पे, ए का मान क्या आपका छोटा या बराबर है सी क्यू के, तो ए कितना है हमारा, ए अभी हमने लिया था 3 और यह 3 का मान सी क्यू कितना आया है 1.728। क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है सर, मतलब यह एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब यह एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे कि सर ए नॉट लेस देन आर इक्वल टू सी क्यू, इसका मतलब हुआ कि ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स इन आर, ए कॉमा सी आर में बिलोंग नहीं करता, और जब नहीं करेगा तो आर एक संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या पाया यहाँ पे, तो हमने जो जांच में पाया वो यह पाया है कि आर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे थोड़ा जगह की कमी होने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अर्थात अर्थात आर न तो स्वतुल्य न ही सममित और ना ही संक्रामक है। और इस तरीके से हमारी जांच क्या हो गई, पूरी हो गई। तो समझ में आया आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है,
मैं इस पर ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ। ध्यान से इस प्रश्न को करिएगा और आपको समझ में आनी जरूर चाहिए, इसके उदाहरण जरूर आपको समझ में आने चाहिए। अगर बेटा ये संक्रामक, सममित और स्वतुल्य अगर होगा तो आर का कोई भी मान लिया जाए तो उस मान पे एक फार्मूला क्या होना चाहिए, बैठना चाहिए, या यह जो कंडीशन है वो कंडीशन लागू होना चाहिए। जबकि हमने एक छोटे छोटे एग्जांपल लिए हैं और देख रहे हैं उन एग्जांपलों पे यह लागू नहीं होता। तो अगर एक पे भी लागू नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि यह उस परिस्थिति को या उस संबंध को लागू नहीं करेगा, या उस कंडीशन के आधार पे जो आपको दिया गया है वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि आर ना तो हमारा सम्मित है, ना संक्रामक है और ना ही स्वतुल्य है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया थोड़ा समय लीजिए, नोट करिए और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बड़ा आसान सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर आपकी बात रोस्टर विधि में दिया बेटा। अब तो और बढ़िया रोस्टर में दिया, स्पष्ट है हमें द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य न ही संक्रामक। यह स्वतुल्य संक्रामक नहीं है लेकिन सम्मित है, बस यही आपको सिद्ध करना। चलो करते हैं यार, इतना किए तो ये भी करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन में सब प्रथम लिखते हैं दिया। दिया क्या भाई, हमारा समुच्चय दिया है, नाम नहीं पता, हम अपने पास से नाम मान लेते हैं। माना ए इक्वल टू 1 2 3 और आर हमारा परिभाषित है ए से ए के बीच में कुछ इस प्रकार से कि आर का मान है 1,2 और है 2,1 के बराबर। क्या समझ रहे हो उससे, थोड़ा यहाँ बना लो, डायग्राम बना के समझो। यह है ए, यह भी है ए में कितना है, वह है 3, 1 2 3, इसमें भी 1 2 और 3। यह रोस्टर विधि क्या कर रहा है कि 1 का संबंध 2 के साथ, 1 का संबंध किसके साथ है, 2 के साथ, और 2 का संबंध किसके साथ है, 1 के साथ, बस इतना ही है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध करना। अब क्या आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है यहाँ पे कि आर सम्मित है, आर सम्मित है किंतु किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक, न संक्रामक। ठीक है ना। अब इस चीज को कैसे करें, चलो करते हैं। हम चलते हैं उपपद पे, और उपपद में हम क्या लिखते हैं, उपपद में सबसे पहले हम लिखेंगे आर के संबंधों के लिए, आर के संबंधों के लिए, और आर के संबंधों के लिए आप क्या बोलोगे, तो आप यहाँ कहोगे कि सर पहला हम चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। और स्वतुल्य संबंध के बाद से हम यहाँ जांच कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे स्वतुल्य के परिभाषा को लागू करता है। तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि a, a आर में होना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि 1,1 2,2 और 3,3, ये तो इसमें कहीं है ही नहीं भाई। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स इन आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स इन आर, तथा 3,3 नॉट बिलोंग्स इन आर। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं, बस एक लाइन में समाप्त। ठीक है ना। दूसरा दूसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके लिए, दूसरा हम बात करेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध। और सममित संबंध क्या कहता है बेटा जी, ये देखिए सममित कहता है कि यदि a, b आर में है तो b, a भी आर में होना चाहिए। तो a, b देखो 1,2 आर में है तो क्या 2,1 भी है, क्या बिल्कुल है। हम कहेंगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स इन आर, 1,2 आर में है, तब 2,1 भी आर में मौजूद है। अतः या देयरफॉर आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है। बस तीसरी बारी आती है संक्रामक। संक्रामक क्या बेटा, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध करने जाएंगे तो हम कहेंगे कि यदि a, b बिलोंग्स इन आर, b, c बिलोंग्स इन आर, तो a, c को भी तो आर में होना पड़ेगा।
देखते हैं है कि नहीं। तो क्या कहोगे आप कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स इन आर तथा 2,1 बिलोंग्स इन आर, तब क्या अगर 2 से 2 को हटाया जाए तो 1,1, किंतु 1,1 नॉट बिलोंग्स इन आर, 1,1 आर में नहीं है, तो क्या कहोगे सर आप कहोगे सर आर एक संक्रामक नहीं है, आर एक संक्रामक नहीं है। ठीक, आप स्पष्ट भाषा में कह दो, अर्थात चाहे लिखो, अर्थात आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है, न संक्रामक, और इस तरीके से यह बात यहाँ पे क्या हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो हम बड़े आराम से इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आर का जो मान है हमारे लिए वह आपका सम्मित है, लेकिन आपका न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है, यही हमको प्रूफ करना था। ध्यान से इस तरीके से हमारी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आज के क्लास में आप लोग को मजा आया होगा, समझ में आपको आया होगा। अगर समझ में आया हो बेटा तो कम से कम एक लाइक जरूर बनता है, और साथ में अपने दोस्तों को भी इस चैनल से क्या करिए, जोड़िए। मैं चाहता हूँ कि क्लास 12 के बच्चे हमसे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, और मैं आपको वादा देता हूँ कि मैं बहुत ढंग से आपको क्लास सारा का सारा मेंटेन कराऊंगा, जिसकी वजह से आपकी तैयारी खूब अच्छे से हो सके। चलिए इसे नोट करिए, और आज के क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, और मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। तो नोट करें।